इंसान ने किसी को राज़ी करना हो तो सोचता है कि फ़लाँ किस तरह राज़ी होगा, तरीके सोचता है, उसके बंदे तलाश करता है। हर बशर जो है अपने अपने नज़रिए के मुताबिक, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, चाहे वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन हर एक का एक नज़रिया है कि कोई है जो निज़ाम को चला रहा है, कोई है जो निज़ाम को चला रहा है। देखिए, हर एक की कोशिश है कि जो निज़ाम को चला रहा है वो हम पर राज़ी हो जाए, अपने अपने नज़रियात के मुताबिक, अपने मज़हब के अक़ायद के मुताबिक। हिंदू है वो भी बैठा है कि राम मिल जाए, आग बरस भी बैठा है कि वो मिल जाए जो इसमें चमक नज़र आती है। मकसद मेरा ये है कि हर बशर जो है वो ये चाहता है वो मिल जाए जो निज़ाम चला रहा है। तो अब ज़रूरत इस अमर की थी कि जो निज़ाम को चला रहा है उसका कोई पता चल जाए। एक तो वो है वो नज़र भी नहीं आता, वो नज़र नहीं आता, वो लामहदूद है, वो महदूद आंखों में नहीं आता, है भी हर जगह लेकिन नज़र नहीं आता। तो फिर ज़रूरत इस अमर की थी उससे वबस्तगी कहम की जाए जिसने उसको देखा हो जो नजर नहीं आता। नहीं समझा? जिन लोगों ने इस रास्ते पर रिसर्च की कि वो मिल जाए जो किसी को नजर नहीं आता, तो वो मिल जाए जिसने उसको देखा हो जो नजर नहीं आता। तो जब इस रास्ते पर चले तो अल्लाह ने हमें बताया, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास, मेरे राज़ी होने का एक ही मसला है, जिस तरह जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है वो कौन है? तुम्हें बताओ, तू सुबहान अल्लाह कहे, मैं बयान करता हूँ किसने देखा। वो दुहा के चेहरे वाले ने, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले ने, माज़ा के काजल वाले ने, यासीन के सेहरे वाले ने, अलम नशरा के सीने वाले ने, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाले ने। अल्लाहु अकबर। मरहबा। ताज वाले ने मुझे देखा है, मालिक हमें उसने बताया है। पूरी मखलूक को आज भी हदीस की किताबों में, मिशकात वगैरह में दर्ज है कि मैंने उसको देखा और बड़ा खूबसूरत पाया। हमें मालूम है। तो कहा फिर जिसने मुझे देखा है, व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नासो, जिसने मुझे देखा है, जिसने मुझे देखा है उनकी तरफ देखो, जिनने उनको देखा है उनके मेयार के मुताबिक मुसलमान हो जाओ, ईमान ले आओ। ऐसे ईमान का
मेरे यहाँ मुल बहेगा। जो मुस्तफ़ा के ग़ुलामों ने जिस तरह मुझे मानना है उसी तरह मानना तुम्हारा काम है। रहमत बख्शना मेरे अल्लाह का काम है। सो गए हो, मेयार कायम कर दिया कि मेरे महबूब के मुरीदों की तरह, मेरे महबूब के सहाबा की तरह। तो आज मैंने जिक्र किसका करना है? जो सहाबा इकराम का दूसरा इमाम है। पहला इमाम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दूसरा इमाम फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और वो इमाम, वो सरकार का मुरीद कि जिसको सरकार ने खुदा से मांग के हासिल किया है। कुलिया ये है कि मुरीद पीर तलाश करता है, लेकिन ये ऐसा मुरीद है जिसको फ़ारूक आज़म, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुलंद आवाज़ से कह दे, मोहब्बत से कह दे, रब भी राज़ी होगा, सबज़ गुम्बद का मकी भी राज़ी होगा। ये ऐसा मुरीद है। जुमेरात का दिन है, इब्ने माजा मिशकात में आता है, मेरे प्यारे पैगंबर ने हाथ उठाए हुए। आए हाय हाय। अब इन जिसके आगे हाथ उठाए उसके के साथ आपका रिश्ता क्या है? क्यों ताल्लुक से किसी के आगे कोई हाथ उठाया जाता है, किसी से मांगा जाता है, पहचान हो, कोई वास्ता हो, मांगा जाता है। अब इसका ताल्लुक क्या है? ये मक्कातुल मुकर्रमा की धरती में बैठ के दुआ मांग रहे हैं किसको? सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। जिससे मांग रहे हैं उससे ताल्लुक क्या है? पहला ताल्लुक वो खालिक है, ये मखलूक है। वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है। और आशिकों के लिए फिरके ने तुम्हारी मत मार दी। आशिकों के लिए बताना चाहता हूँ असल ताल्लुक क्या है। खालिक और मखलूक के सामने तो मूसा भी मखलूक ता पेश होता है। कोतूर जो है उसकी हालत बदल जाती है, मूसा की हालत तब्दील हो जाती है। ये कौन है? जब चाहता है राबता कर लेता है। असल क्या ताल्लुक है? जिससे मांग रहा है वो मुहिब है और मांगने वाला महबूब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मांगने वाला महबूब है। आओ मजाजी पर, मजाजी इश्क पर आओ। किसी के आगे किसी के महबूब ने हाथ फैलाए हो, मजाजी वाला जो है अपनी चार पाई फरोख्त करके अपने यार का मसला हल कर देगा। कुछ ना घर में हो, हांडिया भी बेच देगा, हर शय बेच देगा कि हाथ मेरे महबूब के हैं। आज मक्कातुल मुकर्रमा की धरती है, अल्लाह के महबूब के हाथ हैं। मांग क्या रहे? या अल्लाह, दो बंदे तेरे सामने करता हूं। एक उमर इब्ने शाम है, एक उमर इब्ने खत्ताब है। मैंने दो बंदे पेश कर दिए हैं, तूने मुझे उतारा है मैदान में। अब इनकी ज़रूरत है मुझे, इन दोनों में से एक अता कर दे। आपने नहीं कहा कि इब्ने खताब दे दे,
महाज पर थे, तौहीद का अलम थामा हुआ था, अल्लाह की तौहीद के लिए काम कर रहे थे। रास्ते में रुकावटें थी, उनको दूर करने के लिए इन दोनों में से एक की ज़रूरत थी। कहा मैं अपने लिए नहीं मांगता, मुझे तो पत्थर मारते हैं मैं बद्दुआ नहीं देता, कांटे बछाते हैं मैं बद्दुआ नहीं देता, कूड़ा फेंकते हैं मैं खैरियत दरियाफ़त करता हूँ, बद्दुआ नहीं देता। मेरे खालिक मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, तेरी तौहीद के अलम को बुलंद करने के लिए मांग रहा हूँ। अब दो नाम पेश कर दिए किसके आगे? जिसने इन दोनों को मनाया है। देखिए, एक कोई फर्नीचर बनाता है, उसको पता होता है इसमें मैंने कौन सा मटीरियल रखा है, कौन सी मैंने लकड़ लगाई है, कौन सी लकड़ लगाई है, उसको पता होता है। मेरी तरफ तवज्जो कर, कौन सी लकड़ लगाई है, कौन सा मटीरियल है, और कौन सा घर में देना, कोई घर वाला आए जान पहचान वाला है उसको कौन सा देना है, बाजार में आम कौन सा फरोख्त करना है। इधर लेने वाला आम नहीं है, इधर लेने वाला महबूबे खुदा है। अब अल्लाह ने दोनों में से देखा, जो निगाह खुदा में अच्छा था उसको कहते हैं उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब देखना यह है कि अल्लाह ने दो नाम पेश किए, है तवज्जो के नहीं? और गूंगे खतीबों को सुनने वालों, फिरके वाले खतीबों को सुनने वालों, बेटियों के निकाह की कमाई खाने वालों को सुनने वालों, तुमसे जो पैसे लेते भीख मांगते उनको सुनने वालों, मेरी तरफ तवज्जो करो, ये मिंबर रसूल से बात हो रही है। अब दो नाम पेश किए, दो नाम पेश किए। अब दोनों से पसंद करना था, अल्लाह ने किसको पसंद किया? नहीं नहीं नहीं, ये नाम लेगा तो नेकियां मिलेगी, लालची ये ना नेकियां मिलेगी। आशिक लोग तो अल्लाह अल्लाह इसलिए करते यार राजी हो जाए, फिरके वाले इसलिए अल्लाह अल्लाह करते सवाब मिल जाए। तो सवाब ही समझ ले, काश तू यार की रजा के लिए करता। किसको अल्लाह ने पसंद किया? बुलंद आवाज से कहे, तेरे घर में बरकत होगी, रहमत होगी। बुलंद आवाज से कहे, अपनी ज़बान पर ला उसका नाम, जाओ जहाँ से गुजरता है शैतान रास्ता छोड़ देता है, उसका नाम तेरी ज़बान पर आएगा, तेरे अंदर का शैतान ख़त्म होगा। ज़िक्र उमर करने से, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र करने से भी शैतान दूर हो जाता है। अब नाम पेश किए, पसंद कौन सा नाम आया? सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम पसंद आया। मालूम हुआ फर्श पर महबूब बैठा है। मैं कहता हूँ महबूब का भी ख्याल आपकी तरफ था, क्योंकि महबूब के दिल की कैफियत को वो जानता था। दिल की कैफियत को वो जानता था, और फर्श वाला भी पसंद कर रहा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अर्श वाला भी पसंद कर रहा है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तू भी बुलंद आवाज़ से कहे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये अल्लाह और उसके रसूल की पसंद का नाम उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फिर देखो बहाना किस तरह बना।
कि वो तो आए मारने थे, मारने के लिए आ रहे थे। थोड़ा सा तारफ कबैल का करा दूं, ये कबैल में एक मुकाम रखते थे। कबीलों की आपस में लड़ाई हो जाती थी तो आपका कबीला सुलह कराता था, फरीकैन के दरमियान सफारतकारी करके सालसी का किरदार अदा करते थे। और जिस वक़्त कोई अरब पर हमला आवर होता था, इसी कबीले के पास फ़ौज की कमान होती थी। मक्कातुल मुकरमा में 17 आदमी पढ़े लिखे थे, उनमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। पूरे मक्का में जो पढ़े लिखे आदमी थे, उनमें सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। जब आप मदीनातुल मुनव्वरा चले गए, ज़िमनन मेरे ज़हन में बात आ गई आपके इल्म के मुतालिक। तो जब फ़ौजियों के खत आते, महाज पर फ़ौज होती थी, जब फ़ौजियों के खत आते, हर फ़ौजी के दरवाज़े पर वक़्त का अमीर अल मोमिनीन खत लेकर जाता, पढ़कर सुनाता। जो इस्लाम का फ़ौजी है उसकी इज़्ज़त ये है कि वक़्त का अमीर अल मोमिनीन उसके दरवाज़े पर जाकर उनके घर वालों को दहलीज़ पर खड़े होकर, चौखट पर खड़े होकर खत सुना रहा है और वापसी खत लिख भी रहा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ने पसंद किया, आए थे मारने लिए। लेकिन वो ही है जो कुछ रिसर्च करता है, मेहनत करता है, जिसकी नीयत ठीक हो, उसको रिसर्च के बाद जो है हक़ाइक़ का इल्म हो जाता है। इसी तरह आप भी सुबह शाम देख रहे थे कि नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले कोई अंगारों पर लेटा हुआ है, कलमा शहादत पढ़ रहा है, किसी को कांटों की भरी छड़ी से मारा जा रहा है, किसी को घर में बांधा हुआ है, किसी को गालियां दी जा रही है, लेकिन वो एक ही कह रहे हैं कि सरकार का दामन नहीं छोड़ सकते। और तुम हमारे इरादे जो है उनको मनसूख नहीं करा सकते। हमारे इरादा पुख्ता है, इसलिए कि तौहीद की इमानत है सीने में हमारे, तौहीद की इमानत सीने में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नक्शो नमा हमारा। आप मारने के लिए आ रहे थे, रास्ते में खबर हुई, हम शीरा के घर गए, बहनोई भी मुसलमान हो गया है, हम शीरा भी मुसलमान हो गई, लेकिन तरीका है अपने कल्चर के मुताबिक सारे तरीके शिद्दत पसंदी के अपनाए, लेकिन आखिरकार शिद्दत पसंदी जो है निज़ाम मुस्तफ़ा के सामने झुक गई, पैर से कहने लगे वहाँ लेकर चलो, मेरे सिफारिशी बनकर चलो, मेरी सिफारिश आप ही है, मेरे साथ चलो। कहने वाला ने कहा, आपका बहनोई कहने लगा, सईद कहने लगे, कह दो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, कहाँ लेकर चले? कहा मेरे बहनोई, ऐ मेरी बहन मुझे वहाँ लेके चलो जिसने तुम्हें ये शराब मोहब्बत बनाई है। इतना सुबहान अल्लाह कहा कर कि रब खुश हो जाया करे। आज भी मिलती है, बारहा कहता हूँ ले लो, लेकिन लेता ही कोई नहीं। उलमा तो उस वक़्त मेरे से लेंगे जब बेटियों के निकाह की कमाई खाना छोड़ देंगे, निशावर खाना छोड़ देंगे, 27वीं ईद के पैसे लेना छोड़ देंगे, उस पर भरोसा कर लेंगे।
और तुम उस वक़्त लोगे जब पाकों का नाम आए कि सुबहान अल्लाह आए। आज भी मिलती है, लेकिन कहने वाले ने कहा था ये बर्तन में नहीं मिलती, ये निगाहों से मिलती है, इसकी सप्लाई अरूड़ी से नहीं है, इसकी सप्लाई जदीद दौर से नहीं है, इसकी सप्लाई का आज भी एक ही रास्ता है। चाहे अजमेर की तरफ से चला जा, चाहे अजमेर की तरफ से चला जा, चाहे मियाँ मीर की तरफ से चला जा, चाहे सैयदना अब्दुल कादर की तरफ से चला जा, चाहे दात अली हजवेरी के रास्ते पर चला जा, किसी फकीर का दामन थाम कर मदीने जाना तेरा काम है, और मैं मोहब्बत बुलाना मदीने वाले का काम है। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा और सुबहान अल्लाह। कहाँ से मिलती है? तैबा से मंगाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई, सीनों में छुपाई जाती है। ज़ौक़ में आ, ज़ौक़ में आ। सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नज़रों से, नज़रों से, नज़रों से, नज़रों से बलाई जाती है। आज भी कोई आए पीने वाला, आज अजमेरी भी मौजूद है, अजमेरी भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। बस चलो, कहाँ लेकर चलो? मदीने लेकर चलो। आज भी आशिक कहता मदीने लेकर चलो। उस वक़्त भी कहने वाला कह रहा था कि मुझे उनके पास ले चलो। उनके पास पहुँचे, सरकार ने तो पहले कबूल किया हुआ था। सरकारे दो आलम, नूरे मुजस्सम, ताइदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कैसे आए हो? जब किसी को बुलाया जाता है किसी के ज़रिए तो अंदाज़े नज़ाकत से, लताफ़त से कहा जाता है, आने वाले बता तुम्हें भेजा किसने है, कैसे आया है, किसी ने भेजा है या खुद आया है? कहा कैसे आए हो? अल्लाह अकबर। सरकार गैर था, गुलाम बनकर आया हो। जब सहाबा इकराम रज़वान अल्लाह अलैहिम अजमाइन ने समझा और सुना कि हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला बुलंद आवाज़ से रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हो गए, तो फिर कौन सा अमल किया था? सहाबा ने नारा लगाया, बुखारी से लेकर हर किताब में लिखा, रकम मौजूद है, हर एक ने नारा लगाया था, नाराए तकबीर। नाराए तकबीर क्यों लगाया था? इसका मकसद क्या था? मकसद ये था आज उमर के आने से तौहीद का आलम बुलंद हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
सरकार ने कबूल कर लिया। फिर सरकार की बारगाह में आपने अर्ज़ की, हजूर हम हक पर नहीं? फरमाया हक पर। काफिर मैदान में अगर वो लात मनात उस्सा को पूछ सकते हैं, हम मैदान में जाकर क्यों नहीं कह सकते ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह? हम क्यों नहीं कह सकते? अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है, जिसके आने पर आपको मैदान में उतारना था वो आ गया है। अब कलमे की सदा बुलंद करो। ज़ैद इब्न अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर से ये कौन पहली इस्लामी फ़ौज है? इस्लामी फ़ौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इस फ़ौज का सरबराह कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप निकले हैं, आपके दाएं आपके बाएं सहाबा, आपके पीछे सहाबा, आगे सहाबा है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, चंद सहाबा आगे हैं। ये तलवारों का लहराते हुए खेलते जा रहे, सदा आ रही है ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारी अफवाज जो है इधर नहीं आती, ये वहाँ से चली है। हर दौर की इस्लामी फ़ौज को सलाम इसलिए करता हो, ये इस्लाम और इस्लामी सल्तनत की हदों की हिफाजत करती है। इन पर अपनी राय हम मुसल्लत नहीं कर सकते। हाय हाय, कहाँ लेकर गया ये कौलवी हमें। अल्लाह के घर का तवाफ करने जा रहे, तो इस तमाम जमात से निकलकर अबू जहल के दरवाज़े पर दस्तक दी, जो मुंतज़िर बैठा हुआ था कि वो सर लेकर आएगा। उमर जो है वो नबी आखिर ज़मां का सर लेकर आएगा। इंतज़ार कर रहे थे काफिर। वहाँ जाकर कहा, आज के बाद वद्दुहा के चेहरे वाले, वल्लैल की जुल्फ़ों वाले, माज़ा के काजल वाले, यासीन के सेहरे वाले, अलम नशरा के सीने वाले, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के ताज वाले महबूब के खिलाफ बात ना करना। आज उमर गया था सर लेने के लिए, उसको सर दे दिया उमर ने। उमर भी उसका गुलाम हो गया है। सबके सर झुक गए, सर झुक गए। अल्लाह वालों ने बैतुल्लाह का तवाफ किया। अल्लाह ने सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेशुमार फजीलतें दी हैं। आप वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। नहावत की वादी में 3600 किलोमीटर दूर लड़ाई हो रही है, आप नमाज़े जुमा का खुतबा दे रहे हैं। खुतबा मस्जिद नबवी में दे रहे थे। निगाह जो थी अपनी फौज पर थी, मेरी फौज की खैर हो, मेरी फौज की खैर हो। कल वो खैर मांगते थे, आज मैं मांगता हूँ खैर हो। निगाह रखे हुए थे।
फ़ौज वो है जिस पर खुदा की निगाह है, मेरे मुस्तफ़ा की निगाह है, हर सहाबी की निगाह है, हर हलाली की निगाह है, मोहब्बत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते, या सारियतुल जबल, ऐ सारिया पहाड़ के पीछे देखो, अपने पीछे देखो पहाड़ की तरफ। जब फतह का कासद आया तो पूछने वालों ने पूछा हालात कैसे गुजरे, नहामद की वादी किस तरह फतह हुई। कहा फतह तो हम कर रहे थे, लेकिन दुश्मन पहाड़ की तरफ से दाखिल होकर नुकसान पहुंचाना चाहता था, हमें खबर नहीं थी। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद कमान फरमाते फरमाया, या सारियतुल जबल, हमें मालूम हो गया दुश्मन इधर से आ रहा है। आपके इस कहने से हमने जंग जीत ली। वो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खुतबा देते हुए ख्याल हो मेरी फौज की खैर हो, वो उमर के लोग आराम कर रहे हो और सल्तनत का हाल ये है कि लोग आराम कर रहे हैं, आप उनके ख्वाबों का भी इल्म रखते हैं कि मदीने वाले को ख्वाब कौन सी आ रही है, मदीने रहने वाले के फर्द को क्या ख्वाब आ रही है। ये इस्लाम का दूसरा रूहानी सतून है, दूसरा इमाम है, लोगों के ख्वाबों की खबर भी रखते हैं। अल्लाह वली नमाज फजर थी, आपने नमाज फजर पढ़ाई, मेरा में